इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में अपनी फॉरेक्स की इनकम पर आप कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हैं, क्या क्या इश्यूज हम फेस करते हैं और क्या इसमें क्या क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके के लोग आते हैं, पहले वो जो आईटीआर फाइल करते हैं, दूसरे जिन्होंने कभी आईटीआर फाइल नहीं की। अब जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो उनको कुछ खास इश्यू नहीं आने वाला। अब जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते और उनका ओवरऑल ट्रांजैक्शन 15 लाख का है, ओवरऑल में आपकी फॉरेक्स की इनकम, आपकी जॉब या फिर बिजनेस या फिर आपके किसी से कोई पैसा लिया है, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप पिछले 2 से 3 सालों के आईटीआर फाइल कर दीजिए। आपको एक छोटा सा अमाउंट लगेगा एज ए लेट फीस, 100 से 1500 रुपीज़ के आसपास में, और आप इससे 2 से 3 आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो इनकम हमने फॉरेक्स से कमाया है उसे हम कैसे शो कर सकते हैं। अब इंडिया के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो P2P के थ्रू होते हैं। P2P यानी पर्सनल टू पर्सनल, यानी कि आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन आउट ऑफ इंडिया से नहीं आया है। अगर आप अपनी स्टेटमेंट में चेक करते हैं तो ये कहीं पर भी मेंशन नहीं होता है कि ये इनकम आपका फॉरेक्स से आया है, या फिर कोई ब्रोकर का या कोई नाम मेंशन नहीं होता। तो आप इस अंदर बिजनेस या फिर फ्रीलांसिंग बिजनेस के थ्रू दिखा सकते हैं। अब दिक्कत उन लोगों को आती है जिन्होंने कभी आईटीआर फाइल नहीं की होती, लेकिन वो सडन से $2000 तक का विड्रॉल लेने लग जाते हैं। तो ये इनकम उनकी प्रोफाइल से मैच नहीं करती, जिसकी वजह से आपके पास में बैंक से कॉल आता है कि ये इनकम आपके पास कहाँ से आई है, आप इसे डिस्क्लोज करो, या फिर वो अकाउंट को ब्लॉक भी कर देते हैं। अब इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक बार में काफ़ी बड़ा अमाउंट विड्रॉल नहीं कर सकते। आप छोटे छोटे अमाउंट लाइक $1500, और मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप गवर्नमेंट बैंक्स यूज़ ना करो, यूज़ प्राइवेट बैंक्स एज ए सच। पर डिपेंड करता है कि आप फॉर एग्जांपल आप 15 लाख की आईटीआर फाइल करते हैं और आप एटीएम से $100 का विड्रॉल ले सकते हैं। तो अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं आप ईयरली कितना विड्रॉल सजेस्ट कि आप सीए से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, तो वो आपको स्टेटमेंट देख के आपकी प्रॉपरली गाइड कर देगा। और आपका कोई भी और सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें और अपना चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।